नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और जो रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं शायद थोड़ा सा मन को थोड़ा शांति प्राप्त हो रही होगी, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक सामाजिक नौकरी पेशा करता था, सारे काम करता था। जैसे घर परिवार को चलाने के लिए सभी करते हैं, मैं भी करता था। लेकिन जब से पता चला कि परमपिता परमात्मा इस प्रकार से आते हैं और इस प्रकार से नवयुग की स्थापना करते हैं, क्योंकि सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, सृष्टि अनादि है। ऊपर से जब नीचे गिर जाती है, पतित बन जाते हैं, सृष्टि अधर्म ज्यादा फैल जाता है, तो अधर्मियों का विनाश करने के लिए और जो साधु सन्यासी महात्मा ब्राह्मण गौ जैसे भी कहते हैं वेद शास्त्रों में, तो उन सब का उद्धार करने के लिए, उद्धार करने का मतलब नीचे से ऊपर, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो जब नरकवासी कब हैं हम? जब अधर्मी बन जाते हैं, पांचों विकार हमारे पे हावी हो जाते हैं, तो परमात्मा आकर के हमें आत्म ज्ञान देते हैं और आत्म ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे हमें ऊपर उठाते हैं। तो आत्मा का स्वरूप जान जाते हैं तो स्वर्ग की स्थापना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि आध्यात्मिक क्रांति का वो युग पुरुष आध्यात्मिक क्रांति लाने वाला है और धीरे धीरे ला रहा है। दुनिया उसे समझ नहीं पा रही, कोई समझने की कोशिश करता है तो बड़े कलंक लगा दिए जाते हैं। और यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि भगवान को कलंकीधर ही कहा जाता है, क्योंकि उसके बच्चे न पहचानने के कारण, जब ब्रह्मा उसका खुद का बच्चा नहीं पहचान पाया था, तो और भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो उनको अच्छे से नहीं पहचान पाते और अपने बाप को ही, इसलिए भगवान कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जिस दिन इस दुनिया में किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे कलंक लगे हैं कि भाई इससे बुरा इंसान और हो नहीं सकता इस दुनिया में, तो समझ लेना कि यह वो युग पुरुष है, यही वो व्यक्तित्व है जो प्रैक्टिकल में इस दुनिया का कंट्रोलर है, क्योंकि अच्छाई नहीं फैलती और बुराई आग की तरह फैल जाती है। तो साथियों, आज की कड़ी में हमारा सार रहेगा परमात्मा को जानने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एक पॉइंट और है कि शंकर कौन है और राम कौन है। इस को समझने के लिए जरूरी है कि शंकर का मतलब समझें, फिर राम का भी मतलब समझें। शंकर को योगीश्वर कहते हैं। योगीश्वर का मतलब योगियों का ईश्वर, जो योग लगाते हैं भगवान से, जो भगवान में बिल्कुल यूं मगन होकर के बैठ जाते हैं, तो उन योगियों का, जो योग लगाते हैं उन योगियों का ईश्वर, तो योगीश्वर वो तो शंकर। और राम की परिभाषा क्या है? रम्यते योगिनो यस्मिनिति रामा। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? दोनों के अंदर कोई अंतर हुआ? वो भी योगीश्वर और वो भी योगीश्वर। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसको राम कहते हैं, और योगी लोग जिसको याद करते हैं उसको शंकर कहते हैं। वो योगीश्वर कहला रहा है, वो राम कहला रहा है। लेकिन क्या दिखा दिया? राम धनुष बाण लेके लड़ाई कर रहा है, किसके साथ? रावण के साथ। रावण के साथ युद्ध कर रहा है। कैसे? बाण निकालता और लगाता है, बाण निकालता है और लगाता है। कहां से निकाल रहा है? ये निकाल रहा है ना, ऐसे निकालते हैं बाण ना, इधर होता है, ऐसे निकालते हैं। यानी कि बुद्धि से ऐसी बातें निकालता है कि इतने देवीमान, इतने बड़े रावण को एक दिन मार ही देता है। तो राम का कार्य है। राम के पास भी बंदर हैं और शंकर जी के पास भी सांप सपोल है और डमरू बजाते हैं, बंदर बदरिया नचाते हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं साम्यता तो है, बात तो एक ही है। उसका नाक चिपट रहे, उसके पास बंदर चिपट रहे। मिले नहीं फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। क्या कहा? मिले नहीं फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। भगवान को पैसे वाले बड़े बड़े लोग जिनके लिए दुनिया स्वर्ग है वो तो पहचानेंगे नहीं, तो इसलिए क्या किया? सुदामा जैसे गरीब गरीब बच्चों को पकड़ लिया जिनके पास कुछ नहीं है। तो वो सब बच्चे भगवान के बताए रास्ते पे, कोई ज्यादा कोई कम, धीरे धीरे चलते हैं, तो वो राम के मंदिर के लायक बन गए। राम सेतु बांध दिया पूरी दुनिया के लिए कि लंका पे चढ़ाई कर दो। लंका पे चढ़ाई करने का मतलब जो महल अटारी देख रहे हैं ना सोने की, ये सब अखाड़े हैं, वेश्यालय हैं, इन सब को ध्वस्त कर दो। हनुमान की पूंछ में आग लगा करके सारी लंका को फूंक दिया। कहने का मतलब आजकल जो पैसे वाले लोग हैं वो सब कहाँ, सब की बुद्धि कौड़ी में लगी हुई है, सब गंद खाते हैं होटलों में जाकर के। तो साथियों,
आज मुख्य पॉइंट और मुख्य सार को पकड़ो, इस पॉइंट को, कि शंकर और राम में क्या अंतर है। राम तो रावण के साथ युद्ध कर रहा है वनवास लेकर के, शंकर तपस्या में बैठा है। उसने रावण को मार दिया तो अयोध्या पहुंचा। अयोध्या का अर्थ होता है जहां युद्ध कभी हुआ ना हो, ऐसा राज्य जहां युद्ध ना हो। युद्ध कौन सा? काम विकार का, जहां काम विकार से बच्चे ना पैदा किए जाते हो। सबसे बड़ी हिंसा इस दुनिया की हिंसा है काम विकार। तो जब पति पत्नी बच्चे पैदा करने की क्रिया शुरू करते हैं तो माता को दर्द होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो भी दर्द होता है, लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं होता है। इसलिए उसको अयोध्या कहा गया है कि वहां किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। तो एक तरफ तो राम युद्ध करके आए 14 साल का, उधर शंकर जी याद में बैठ करके तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। बात तो बराबर है, वो उस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, वो शंकर जी उस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोलने की अमर कथा सुना रहे हैं। तो वो योगीश्वर और वो रामेश्वर। तो साथियों, इस बात की गहराई को समझो, और इस गहराई को समझते समझते हम उस आदि पुरुष आदिदेव महादेव तक पहुंचना चाहते हैं जो इस मनुष्य सृष्टि का कंट्रोलर है, इस सृष्टि में सुख शांति करने वाला है। तो साथियों, धीरे धीरे बात समझ आती जा रही है कि टॉपिक किधर जाता जा रहा है। टॉपिक को समझें, मन बुद्धि से ग्रहण करें, और इस महारुद्र यज्ञ में जिसमें पूरी दुनिया सभा हो जानी है, महाभारत सामने खड़ी है, हम तैयार हैं। ये खत्म होने से पहले, महाभारत खत्म जब होगी, जब पूरी दुनिया परमपिता परमात्मा को पहचान लेगी, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उसकी तरफ एक कदम हमने बढ़ा दिया है कि आज नहीं तो कल हम उसे जान पाने आगे बढ़ेंगे। बुद्धि से कोशिश करेंगे जानने की। सारा दिन फोन तो देखते हो, थोड़ा सा गलत चीजें देखने की बजाय धर्म कर्म भी कर लो, अच्छा भी कार्य कर लो। जितना अपने लिए करोगे उतना काम आएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए। सभी भाई मिलकर के आगे बढ़ते हैं। हो सकता है राम सेतु में कुछ काम आ जाए। परमपिता परमात्मा आकर के राम सेतु बांध रहे हैं ताकि लंका पे यानी कि विषय विकारों पे जीत पा सके। मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। नमस्कार साथियों।